हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम IUPAC नोमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं। इसमें मैं आपको आज कराने वाला हूँ जनरल रूल ऑफ IUPAC नेमिंग, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग, और उसके बाद कराऊंगा मैं आपको साइक्लोएल्केन्स की नेमिंग, और इसके बाद अगर हमारे पास समय बचा तो मैं आपको नेमिंग ऑफ एल्कीन और एल्काइन भी कराऊंगा इसी लेक्चर में। और अगर इससे पहले आपने हमारा लेक्चर 1 नहीं देखा है, जो हमारा लेक्चर 1 है उसमें हमने आपको कराया है कि प्रीफिक्स क्या होते हैं, 1 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स क्या होते हैं, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो ये लेक्चर आपके समझ में आने वाला नहीं है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आप लेक्चर नंबर 1 को देखें, उसके बाद ही लेक्चर नंबर 2 देखना स्टार्ट करें। बड़े ही बेसिक से समझेंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम है नरेश चौधरी और आप देख रहे हैं आइकॉनिक फिजिक्स यूट्यूब चैनल। तो देखिए, तो आप हेडिंग लगाएंगे आपकी पहली नंबर की। चलो पहले इसको मैं डाल लेते हैं। तो हमारी हेडिंग होने वाली है जनरल रूल्स ऑफ IUPAC नेमिंग। देखो, मैं इनको जनरल रूल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो मैं रूल लिखाने वाला हूँ आपको, वो ऐसे रूल हैं वो IUPAC में शुरू से लेकर एंड तक लगेंगे ही लगेंगे, जिसके बिना कुछ होने वाला है ही नहीं है। क्योंकि वेरियस काइंड्स ऑफ IUPAC नेम आएंगे हमारे पास, लेकिन बेसिक यही रहेगा और बाद बाकी उनका लेवल बदलता जाएगा। तो रूल नंबर 1 क्या है, बहुत ही आसान है। देखिए, रूल नंबर 1 क्या है हमारे पास। रूल नंबर 1, देखो रूल नंबर 1 कहता है हमसे, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करना है। देखो, बहुत बच्चों की IUPAC वीक रहती है, तो उसका इलाज ये है कि जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप करते जाएं। तो जब किसी भी आप कंपाउंड को देखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, सोचेंगे IUPAC कैसे बनाएं, तो उसमें सबसे पहले जो सोचने वाला स्टेप रहने वाला है वो है फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन। तो यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखना है और उसमें ये देखना है कि कार्बन एटम की सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। और इसमें एक बात और ध्यान रखना, यह है ज़रूरी नहीं है कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी वो क्या होगी, आपकी बिल्कुल सीधी हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जो हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसी को हम क्या कह देते हैं, इज कॉल्ड मेन चेन और प्रिंसिपल चेन। क्लियर। यानी पहला काम क्या है हमारा, कुछ नहीं है, कि ये है कि आप सबसे पहले, बहुत ही सरल है, सबसे पहले कार्बन एटम की सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें। और ये ज़रूरी नहीं है वो स्ट्रेट हो, उसको हम कहते क्या हैं वो हम जानते हैं, मेन चेन कहते हैं या प्रिंसिपल चेन कहते हैं, यह काम है। तो एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले एग्जाम्पल क्या रहेगा। देखो, ये रहा हमारा एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लिया हमने, जैसे सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी और बॉन्ड सी। ठीक है, बैलेंस में बाद में करना सिखा दूंगा, पहले मैं चेन सेलेक्ट करना सिखा रहा हूँ। तो आप काउंट करके देखिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी ऐसे करके ले लो या ऐसे करके ले लो। 7 कार्बन है जो कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन बना रहे हैं। ये भी 7 या ये भी 7, ये नहीं ले सकते, इसमें 6 थे, ये क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी 7 की कल्पना में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको चुनेंगे, इसको कहते हैं हम मेन चेन या प्रिंसिपल चेन। और जो रेस्ट ऑफ द चेन है, जो आपको रेस्ट ऑफ द चेन दिखाई दे रही हैं, उनको क्या कहते हैं हम, उनको कहते हैं हम
ब्रांच या सबस्टिट्यूएंट। क्लियर? बहुत ही आसान है। क्या करना है, कार्बन कार्बन एटम की सबसे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, वही क्या कहलाएगी हमारी मेन चेन, वही कहलाएगी प्रिंसिपल। ये आपका पहला काम है। क्लियर? एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये है, इसमें सेलेक्ट करो। देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। आई थिंक ये वाली चेन सबसे लार्जेस्ट है, क्योंकि इसमें कार्बन 5 आ रहे हैं। 1 2 3 4 5। तो ये पहला काम हो गया, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ये हमारा सबसे पहला काम है। और बची हुई चेन को क्या कहेंगे हम, साइड चेन या सबस्टिट्यूएंट। पहला नियम ये है, बहुत ही आम सी बात है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो हो गया, ले लिया। रूल नंबर सेकंड इसके बाद क्या है, देखो IUPAC का शायद ही इससे कोई इजी तरीका हो सकता है। आप साथ ही साथ पढ़ते चलें, एक एक नियम को ध्यान से समझें, जिससे कि आपके IUPAC बेहद सरल हो जाएगी। आप भी कहेंगे वाह क्या IUPAC सीखी हमने, मज़ा आ गया। चलो अब नियम सेकंड क्या कहता है हमसे, रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड कहता है इफ 2 और more chains are present there। इसका मतलब यदि 2 या 2 से ज़्यादा चेन हमारे पास हैं, तब क्या करेंगे, देन select one with having maximum numbers of branch। क्या कहा मैंने, अगर हमारे पास क्या है 2 और मोर देन, यहाँ क्या लिखेंगे, लॉन्गेस्ट चेन। क्या है भाई, इफ 2 और मोर लॉन्गेस्ट चेन आर प्रेजेंट, यानी कि 2 या 2 से अधिक अगर लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास हैं, तब क्या करेंगे, हम उनमें से एक को सिलेक्ट करेंगे एज ए मेन चेन, और बाद बाकी क्या रह जाएंगे हमारी सबस्टिट्यूएंट। और किसको मेन चेन चुनेंगे, जिसकी ज़्यादा सबस्टिट्यूएंट हो। यानी कि मान लो एक हमारे पास, मान लो एग्जाम्पल ही दे दो, मानना क्या है, देखो ये एक एग्जाम्पल है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो मैंने 1 2 3 और 1, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर इसको चेन बनाऊँ, मैं इसको मेन चेन बनाऊँ, तो सबस्टिट्यूएंट 1 और ऊपर वाला सबस्टिट्यूएंट हो जाएगा। अगर इसको बनाऊँ 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या होगा, सिर्फ ये सबस्टिट्यूएंट होगा, सिर्फ और सिर्फ ये। अब इसको 2 में समझ लेना, अगर ये मेन चेन हो जाएगी हमारी, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा एक सबस्टिट्यूएंट। लेकिन क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, यदि मैं इसको मेन चेन ले लूँ, इसको क्या ले लूँ, मेन चेन ले लूँ, तो एक सबस्टिट्यूएंट ये और एक सबस्टिट्यूएंट ये, तो ये रहेगा हमारा राइट मेथड टू सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। इफ 2 or more than 2 longest chain are present there, then the select one with having maximum number of branches। ठीक है, किसको सिलेक्ट करेंगे, जिसके पास नंबर ऑफ ब्रांच यानी कि सबस्टिट्यूएंट सबसे ज़्यादा हो। ये भी हमारा सिलेक्ट करने का एक नियम है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर मिटा रहा हूँ मैं इसको, आप एकदम फटाफट ले लीजिए स्क्रीनशॉट, तब मिटाता हूँ मैं इसे। ले लिया, चलो बहुत अच्छी बात है, अब मिटा सकते हैं। हमारी इंक और फैल गई है थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं, मिटा रहा हूँ। अब आएगा आपका रूल नंबर 3। रूल नंबर
3 क्या कहता है, बहुत ही शानदार रूल है, जाना पहचाना रूल होगा और बेहद ही इम्पोर्टेंट है। इस रूल नंबर का एक नाम भी है। क्या है इस रूल नंबर का एक नाम? इसको हम कह देते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल। क्या कह देते हैं इसको? लोएस्ट लोकेंट रूल। ठीक है, इसको क्या नाम है इसका? लोएस्ट लोकेंट रूल। ये क्या कहता है, देखो लोकेंट माने नंबर होता है, लोएस्ट यानी कि सबसे छोटा नंबर। तो क्या कहता है? नेमिंग ऑफ मेन चेन। देखो आईपीएस में एक स्पेशल बात यह है कि हमें जो मेन चेन बना ली है उसके पास दूसरा स्टेप क्या है? देखो पहला स्टेप क्या है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जिसको हम रूल नंबर फर्स्ट से सिलेक्ट कर सकते हैं और रूल नंबर सेकंड से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या होने वाला है भाई? हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखा, मेन चेन चुन लिया, अब क्या करें? अब करना क्या? रूल नंबर इसको याद रखना है। फिर 1 और 2 तो एक जैसे, उसमें एक आपको ज़्यादा दी होंगी ब्रांच, सॉरी मेन चेन, तो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, ब्रांच के आधार पे। अब रूल नंबर 3 लगेगा, उसके बाद क्या होगा? बन गई मेन चेन, अब नंबर देना पड़ेगा। नंबर कैसे देंगे? नेमिंग ऑफ मेन चेन स्टार्ट फ्रॉम ऐसे कहते हैं, नेमिंग ऑफ मेन चेन। चलो, स्टार्ट फ्रॉम सबस्टिट्यूएंट हैविंग, ऐसा कहते हैं। अरे इंक तो ज़्यादा हो गई कुछ। हाँ, स्टार्ट फ्रॉम सबस्टिट्यूएंट गेट लोएस्ट लोकेंट। लोकेंट यानी कि नंबर, यानी कि अगर हमारे पास जो मेन चेन है उसको नंबर कहाँ दे देंगे? स्टार्ट फ्रॉम सबस्टिट्यूएंट गेट लोएस्ट लोकेंट। ठीक है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे नंबर देना मेन चेन को, जहाँ से कि सबस्टिट्यूएंट यानी कि ब्रांच को स्मॉलेस्ट नंबर मिले, यानी कि ब्रांच को स्मॉलेस्ट नंबर मिले। लोएस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर एक ही बात है। इसी को क्या कहते हैं हम? इज कॉल्ड लोएस्ट लोकेंट रूल। चलो आप समझते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल 1, कार्बन कार्बन कार्बन। ठीक है, ये अब मैं आपसे कह रहा हूँ मेन चेन सेलेक्ट कीजिए। भाई हमने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड देखा, मैं आपसे कह रहा हूँ आईपीएससी नाम बनाइए। तो आईपीएससी नाम में आप सबसे पहले क्या करेंगे? रूल नंबर फर्स्ट और सेकंड को सेकंड का यूज करके आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यानी कि प्रिंसिपल चेन या मेन चेन का चयन करना है, सेलेक्ट करनी है। तो देखो कहाँ से कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बनी है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कोई भी ले लो, ये सिलेक्ट हो गई। अब लगा दो लोएस्ट लोकेंट रूल को, यानी कि भाई अब तुमने दिमाग दौड़ाया भाई, हमने सिलेक्ट तो कर ली, ये हो गई मेन चेन हमारी। अब क्या करें? फिर आपको याद आया रूल नंबर 3, तो अब नंबर देने, ये सॉरी ये क्या हो गया है यहाँ नेमिंग की जगह क्या लिखना है हमें? नंबर। ठीक है, नंबर। ठीक है, नंबर कहाँ से देंगे? जहाँ से ये क्या है हमारी ब्रांच है, और नियम क्या कहता है, रूल क्या कहता है कि नंबर वहाँ से दो। क्या कह रहा है? नंबर ऑफ मेन चेन स्टार्ट फ्रॉम ब्रांच या सबस्टिट्यूएंट गेट लोएस्ट लोकेंट। नंबर वहाँ से स्टार्ट करेंगे देना जहाँ से कि जो ब्रांच है उसको लोएस्ट यानी कि छोटा नंबर मिले। अगर मैं इधर से दूँ, गौर से देखना, 1 2 3 4 5, तो गौर से देखो ब्रांच को कितना नंबर मिला है? ब्रांच को नंबर मिला है 4। वहीं इसको इधर से नंबर दूँ, 1 2 3 4 5, गौर से देखो ब्रांच को कितना नंबर मिला है? 2। तो इसका मतलब ये गलत है। कौन सा ऑर्डर सही है? ऊपर वाला, क्योंकि यहाँ से नंबर दे रहे हैं तो सेकंड नंबर पर ही ब्रांच आ गई, लेकिन यहाँ से नंबर दे रहे हैं तो 4th नंबर पे जाके हमारी ब्रांच आ रही, जो कि इस नियम को फुलफिल नहीं करती। नियम क्या कहता है? नंबर ऑफ मेन चेन स्टार्ट फ्रॉम द सबस्टिट्यूएंट गेट लोएस्ट लोकेंट। क्लियर? बहुत ही अच्छा। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। ये है हमारे पास। ठीक है, बहुत ही सरल। चलो ये तो ज़्यादा आसान हो गया, ऐसे कर लेते हैं। अब मेन चेन सेलेक्ट करो, पहला और दूसरा नियम लगाओ। मेन चेन 1 2 3 4 5,
और 1 2 3 4 5। गौर से देखो, अगर इसको लूँ 1 2 3 4 5 तो ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट। अगर इसको लूँ 1 2 3 4 5 तब भी ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट, यानी सब्स्टिट्यूएंट यानी ब्रांचेस हमारे पास 3 ही आ रही हैं, तो कोई सा भी ले सकते हैं। चलो ये ईजी लग रहा है, इसको लेते हैं। ठीक है, अब देखो, या तो मैं इधर से नंबर स्टार्ट कर दूँ, मेन चेन को देना 1 2 3 4 5। इससे हुआ क्या, इससे देखो ब्रांच कितने पे आई, एक तो 3 पे आई और एक जो 2 ब्रांच है वो 4 पे आई। लेकिन वहीं मैं इधर से नंबर देना चालू कर दूँ 1 2 3 4 5। बहुत ही आसान बात है कि ब्रांच यहाँ से सेकंड नंबर पे आ रही है, यानी ये वाला तो हमारा सही है और वहीं ये वाला हमारा ऑर्डर गलत है। तो लोएस्ट लोकेंट रूल यही कहता है कि भाई ब्रांच सीधी सीधी, इन नियम को भूल जाओ। अब इस एग्जांपल को समझो, जो मेन चेन है उसको नंबर कहाँ से देंगे, जहाँ से हमारी ब्रांच पहले आ जाए। मेन चेन है, नंबर कहाँ से देंगे, जहाँ से हमारी ब्रांच पहले आ जाए। भूल जाओ इस नियम को, ठीक है। बात को याद रखो, बात क्या है हमारी, मिटा रहा हूँ अब इसको, ठीक है। या तुम फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका ले लीजिए, या तो मैं देख लेता हूँ। हाँ दिखाई दे रहा है, दिखाई तो दे रहा है थोड़ा, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा नीचे चले गए हम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलो, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है, करना ही कुछ नहीं है हमें इसमें। पहला नियम लगाओ, दूसरा लगा दो, हो गया काम। रूल नंबर फर्स्ट और सेकंड लगाना सीख जाओ, थर्ड तो अपने आप लगा ही दोगे। जहाँ से मेन चेन क्या हो, मेन चेन नहीं, सबस्टिट्यूएंट, पार्श्व श्रृंखला या कहें हम ब्रांच, साइड चेन पास आ रही है, नज़दीक आ रही है, वहाँ से हम नंबरिंग देना स्टार्ट करेंगे। ये तो इंक हैवी हो गई इसके लिए, चलो कोई बात नहीं, अब कम डालेंगे इंक, बोर्ड पी जाएगा नहीं तो सब इंक को मार कर प्यासा रह जाएगा बेचारा। चलो कोई बात नहीं, पीने दो, इसका भी हक बनता है। देखो रूल नंबर 4, तो हम ज़्यादा थ्योरी पे नहीं, हम प्रैक्टिकल पे काम करेंगे। चलो, अब है हमारे पास लोएस्ट सम रूल। क्या नाम है, लोएस्ट सम रूल। देखो इसके एग्जांपल से समझते हैं ज़्यादा, क्योंकि थ्योरी लिखाऊंगा परेशान कर देगा वैसे ही। ये है हमारे पास फॉर एग्जांपल, और एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ठीक, ये है। अब मेन चेन सेलेक्ट करो सबसे पहले, 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 कार्बन्स की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन रही है। तो मैं स्ट्रेट वाली को करूँगा रेफर, के आसान हो जाएगा। अब देखो ऐसी कंडीशन में क्या करते, देखो अब लोएस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है, ये लोएस्ट लोकेंट रूल का बड़ा भाई है, यानी कि छोटे से ऊपर बड़ा, इसकी वैल्यू ज़्यादा है इससे। देखो अब वो फेल हो गया यहाँ पे आगे, लोएस्ट लोकेंट रूल क्या हो गया, जहाँ लोएस्ट लोकेंट रूल फेल हो जाता है वहाँ पे हमारा स्टार्ट हो जाता है लोएस्ट सम रूल। क्या स्टार्ट हो जाता है, लोएस्ट सम रूल। कैसे, अब देखो उसके अकॉर्डिंग क्या था, नंबरिंग वहाँ से देंगे जहाँ से क्या हो, हमारी ब्रांच है वो पास पड़े। देखो नंबर यहाँ से दूँ 1 2 और नंबर यहाँ से भी दूँ तो 1 2, तो यहाँ से भी ब्रांच सेकंड नंबर पर और यहाँ से भी ब्रांच सेकंड नंबर पे। तो हुआ क्या, लोएस्ट लोकेंट रूल फेल हो गया, है कि नहीं। तब उसके बाद आता है लोएस्ट सम रूल। ये कहता है देखो भाई कोई बात ना है, नंबर दोनों साइड से दे के देखो, इधर से भी दे लो और नंबर उधर से भी दे के देखो। इधर से देंगे 1 2 3 4 5 दे लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या कहता है बड़ा भाई, लोएस्ट लोकेंट रूल का, कि दे तो दिए, अब ऐड करके देखो कि कहाँ कहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट यानी कि ब्रांचेज आ रही हैं। तो अगर ऊपर वाले को कंसीडर करें हम, तो देखो 2 पे एक ब्रांच ये और एक ब्रांच ये, यानी 2 + 2, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ऊपर वाले में क्या देखा हमने, एक ब्रांच 2 पे ऊपर है और 2 पे ही नीचे है, यानी कि 2 + 2, और एक ब्रांच जाके चौथे नंबर पे है, 4th पोजीशन पे है, +4, यानी 2 पे 2 हैं तो 2 + 2, एक 4th पे है तो 4, तो टोटल कितना आ गया 8। वहीं नीचे ऐड करके देखें
तो एक ब्रांच है 2, एक ब्रांच कहाँ पे, सेकंड पोजीशन, यहाँ से अगर चेक करें, और दूसरी ब्रांच है 4th पे भी है और ऊपर भी एक 4th पे, यानी 3 ब्रांचेस हैं, एक सेकंड पे 2 4th पे। तो जोड़ो 4th + 4 = 10। बताओ 8 बड़ा होता है कि 10 बड़ा होता है? ऑब्वियसली बात है 10 बड़ा होता है, लेकिन नियम क्या है, रूल क्या है हमारा, लोएस्ट सम रूल, यानी कि जिसका सम सबसे कम आए, जिसका सम कम आए, यहाँ से जोड़ लो और यहाँ से जोड़ लो, जिसका सम सही आए, ये सॉरी सम कम आए, लोएस्ट आए, वो नंबरिंग सही है, और जिसका सम ज़्यादा आए वो नंबरिंग गलत है। लोएस्ट सम रूल ये कहता है जिसकी नंबर हमने जो हमारी ब्रांचेस हैं उनकी पोजीशंस को ऐड कर दिया तो 8, और इधर से पोजीशंस को ऐड कर दिया तो 10, तो 10 बड़ा कि 8 बड़ा, तो 8 10 बड़ा है 8 छोटा है। तो ये नियम क्या है, स्मॉलेस्ट के लिए कार्य करता है, लोएस्ट लोकेंट रूल, यानी कि जहाँ से नंबर कम आ रहा है उसी को क्या कर लेंगे हम, राइट नेमिंग समझेंगे, नंबरिंग समझेंगे। ठीक है, क्लियर, बहुत ही आसान है। चलो बढ़ते हैं अपने 5th रूल की ओर। मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, हो गया हो तो आपका। देखिए अब 5th रूल और लास्ट होगा 6th। सो हम हमारी जनरल रूल्स वाली आईपीएससी ख़त्म हो जाएगी, फिर उसके बाद हम सेपरेटेड पढ़ेंगे, अलग अलग काइंड्स की आईपीएससी पढ़ेंगे। ठीक है, 5th। चलो 5th में क्या है, 5th क्या कहता है, अगर लोएस्ट सम रूल भी काम नहीं आए जहाँ, ठीक है, लोएस्ट सम रूल भी फेल हो जाए, यानी कि अगर लोएस्ट लोकेंट फेल हो रहा है तो लोएस्ट सम लगा देंगे, और लोएस्ट सम भी फेल हो जाता है, वहाँ क्या होगा, वहाँ देखो, यानी कि लोएस्ट सम फेल हो जाए, लोएस्ट सम रूल विल बी फेल, विल बी फेल। कब हो सकता है ये फेल, कब हो सकता है, व्हेन, कब हो सकता है फेल, व्हेन टाई क्या हो, टाई सिचुएशन, टाई का मतलब आप जानते होंगे, कैसी सिचुएशन हो, टाई, या कह लो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ऑफ ब्रांचेस इज सेम। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, टाई हो जाए या फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ऑफ ब्रांचेस क्या हो, सेम, या इसको मैं आइडेंटिकल पोजीशन भी कह सकता हूं, आइडेंटिकल पोजीशन या सिचुएशन। देखो कैसे, क्या कह रहा हूं मैं, होगा क्या, अगर हो जाए तो क्या करेंगे, देन नंबरिंग बाई अल्फ़ाबेटिकली, अगर मीनिंग मिस्टेक हो तो क्षमा कर देना, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली। क्या कह रहा हूँ मैं, टाई पोजीशन हो, टाई पोजीशन पे क्या होगा हमारा, लोएस्ट सम रूल फेल हो जाएगा, या मैं कहूँ जहाँ लोएस्ट सम रूल फेल हो रहा है वो कौन सी पोजीशन है, टाई पोजीशन, या फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ऑफ ब्रांचेस क्या हो, सेम। आओ देखो कैसे, फॉर एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल है हमारे पास ये सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी, ये सपोज दैट मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, Br ब्रोमो, और यहाँ पे क्या लगा दिया, क्लोरो, क्या लगा दिया यहाँ पे, क्लोरो। तो फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट रूल कहता है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो इसमें यही कार्बन है 1 2 3 4 5, तो यही होगी हमारी लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड तो लग गए कि वो भी लॉन्गेस्ट चेन का ही था। थर्ड क्या कहता है हमारा, लोएस्ट लोकेंट, यानी नंबर वहाँ से दो जहाँ से कि हमारी जो साइड चेन है पास पड़े। तो यहाँ से नंबर दूँ अगर इधर की साइड से तो 1 2 2 पे पड़ रही है, और इधर से नंबर दूँ तो 1 2 पे पड़ रही है, यानी दोनों कंडीशनों में थर्ड रूल तो फेल हो गया, लोएस्ट लोकेंट रूल। अब देखते हैं चौथे नंबर का रूल,
रूल नंबर 4 वो क्या कहता था, लोएस्ट सम रूल। चलो ये भी करके देख लेते हैं। मैं इधर से नंबर देना चालू करता हूँ तो 1 2 3 4 यानी 2 पे और 4 पे ब्रांच आ रही है, 2 पे और 4 पे तो 6। अगर इधर से नंबर देना चालू करता हूँ तो 1 2 3 4 5 तो 2 पे इधर से ब्रांच आ रही है, 4 पे इधर से ब्रांच आ रही है। तो भाई ये तो सेम पोजीशन होगी। ये तो क्या कहता है, लोएस्ट को नंबर दो। लोएस्ट का क्या है, दोनों 6 6 आ रही हैं। क्या है, लोएस्ट तो है ही नहीं कुछ, दोनों ही क्या है 6 और 6। ऐसी कंडीशन में क्या करें, जब क्या हो हमारा लोएस्ट सम रूल भी फेल हो जाए, वहाँ पे काम आता है ये वाला नियम। क्या कह रहा है, नंबरिंग बाय अल्फ़ाबेटिकली, यानी कि ये टाई हो गया मैच। टाई का मतलब कि भाई ना तू हारा और ना मैं जीता, यानी कि मतलब ना हारा ना कोई जीता, तो उसको कहते हैं टाई मैच। या ऐसे कह लो तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट का मतलब इधर से जाएं तो इसका भी फर्स्ट पॉइंट 2, इधर से आए तो इसका भी फर्स्ट पॉइंट 2, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस दोनों ब्रांचेस का क्या है, सेम या टाई कह लो। उस कंडीशन को हम आइडेंटिकल कंडीशन कहते हैं। और उस कंडीशन में हम नंबरिंग क्या करते हैं, अल्फ़ाबेटिकली। कैसे नंबरिंग करते हैं, अल्फ़ाबेटिकली। तो यानी कि अगर देखें ABCD में ये ब्रोमो B और क्लोरो C, तो B पहले आता है या C पहले आता है, ऑब्वियसली ABCD सभी जानते हैं क्या पहले आता है, B पहले आता है। तो यहाँ से नंबरिंग होगी, क्योंकि यहाँ से ब्रोमो दूसरे नंबर पे आ जाएगा 3 4 5। तो ये हमारी करेक्ट नंबरिंग। ब्रांच नहीं, प्रिंसिपल चेन। और फिर उसके बाद नंबरिंग, ये 3 रूल समझ जाओ, लोएस्ट लोकेंट रूल, लोएस्ट सम रूल और अल्फ़ाबेटिकली आइडेंटिकल कंडीशन वाला रूल समझ गए तो सब खेलोगे। अब क्या है, तो सिर्फ हमें जो पिछली वीडियो में मैंने ट्रिक बताई थी आपको 21 बार 12 वाली लगानी हो, धैर धैर हम सवालों को करते जाएंगे। और फिर यही जो मैंने अब तक लिखा है यही रूल लगने वाले हैं, और बाद बाकी तो टाइप बदल जाता है, रूल तो यही रहेंगे, बेसिक्स हमेशा यही रहने वाला है। ठीक है, चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे कराता हूँ। अभी एक रूल और करा देते हैं सोई, फिर हम क्या करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर, चलो बहुत अच्छी बात है, मिटा रहा हूँ अब मैं इसे। ठीक है, गुड। आशा करता हूँ 5 रूल आपके समझ में आ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 6 की ओर। रूल नंबर 6 की ओर। रूल नंबर 6 क्या कहता है, बहुत ही आसान। रूल नंबर 5 है ना, उसी जैसा है। हमने क्या किया कि नॉर्मल सी बात है, अगर इफ 2 और मोर सबस्टिट्यूएंट्स हैव कम, यानी कि 2 और 2 से अधिक सबस्टिट्यूएंट यानी ब्रांचेस आए, तब उनकी नंबरिंग नहीं, उनकी नेमिंग हैव कम, देन नंबरिंग बाई अल्फ़ाबेटिकली। ठीक है, कैसे करते हैं, अगर 2 और 2 से अधिक ब्रांचेस आ जाएं तो उनकी नंबरिंग या नेमिंग भी अल्फ़ाबेटिकली करते हैं। ये क्या लिख दिया मैं, नंबरिंग लिख दिया, वापस नेमिंग करो इसे। क्या, नंबरिंग तो पहले लिखा दिया। उनकी नेमिंग भी कैसे करते हैं, अल्फ़ाबेटिकली। नंबरिंग भी अल्फ़ाबेटिकली करते हैं और नेमिंग भी अल्फ़ाबेटिकली करते हैं। अब मैंने 6 रूल लिखाए हैं, उसकी हेल्प से अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन, फिर हार्ड क्वेश्चन पे चलेंगे। चलो फॉर एग्जाम्पल, अब हम IPSC नाम बनाने जानेंगे। देखो मैं बता रहा हूँ IPSC का क्या है, ये फंडा है। 6 रूल्स, ये रूल नंबर 6 था। 6 रूल्स, जनरल रूल्स प्लस ट्रिक, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। घबराओ मत, अगर आप नए हो तो मैं बता देता हूँ क्या थी ट्रिक। 21 बार 12। अगर 21 बार 12 के बारे में बहुत ही डिटेल से जानना चाहते हो तो लेक्चर नंबर 1 को देख लें जाके आप। ठीक है, यही है 6 रूल प्लस ट्रिक, या ऐसे कह लें हम, हाँ ऐसे ही है, 6 रूल प्लस ट्रिक। चलो अब इसी के आधार पे, इसी के बेसिस में आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, इसी के बेस पे। चलो छोटा सा ही क्वेश्चन लेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना, फर्स्ट लेक्चर देखा हुआ आपने।
ये है हमारे पास। बैलेंसिंग में सिखा दूंगा आपको। 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 कार्बन है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि नॉर्मल बंदा देखेगा तो अगर उसने ये रूल्स नहीं पढ़े तो वो क्या करेगा, 6 कार्बन है क्या लिख देगा, हेक्सेन। लेकिन हमें क्या देखना है, रूल्स को देखना। चलो अब मैं इसको बैलेंस कर ही देता हूँ, बाद में बता दूंगा। CH3 CH3 CH CH2 CH2 CH3, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। उस चक्कर में कार्बन ने देखो 4 ही बॉन्ड बनाए, 1 और 3 4। इसने देखो 3 + 1 4, 1 2 3 और एक 4, 1 2 2 कितने हो गए 4, 1 2 2 4, 1 3 4। बता दूंगा एक बार और डिटेल से, समझिए। अब मेन चेन हम इसको सिलेक्ट कर लें, किसी को कर लो मेन चेन, ऐसे करके कर लो या ऐसे। ब्रांच एक ही आनी है, फर्स्ट और सेकंड रूल सेटिस्फाइड। थर्ड रूल क्या कहता है, लोएस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है भाई, अगर देखो ध्यान से रखना है, लगा के देखने ऊपर से लेके नीचे, पहला लगाओ, दूसरा लगाओ, तीसरा लगाओ, चौथा, पांचवा, छठा, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ऐसे लगा के देखने। पहला लग गया बहुत अच्छी बात है, सेकंड लग गया बहुत अच्छी बात, थर्ड नहीं लगा फोर्थ लगा के देखो, लोएस्ट सम लगा, लोएस्ट लोकेंट, लोएस्ट सम भी नहीं लगा तो फिफ्थ लगा के देखो, फिफ्थ लग गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, नंबरिंग कर दो 6 के अकॉर्डिंग। तो ये ऊपर से नीचे चलेंगे तो फर्स्ट तो लग गया, सेकंड भी उसी में आ गया, थर्ड में क्या था, लोएस्ट लोकेंट रूल, यानी नंबरिंग वहाँ से देंगे जहाँ से ब्रांच निकट आए या कहूँ नियर आए। तो 1 2 3 4 इधर से दूंगा तो फोर्थ प्लेस आ रही है, और इधर से दूंगा 1 2 सेकंड प्लेस आ रही है। तो नंबरिंग में ये से देता हूँ 1 2 3 4 6 सॉरी 5। तो मैंने अभी क्या कहा था, 6 रूल्स प्लस ट्रिक, यही काम करना है। तो 6 रूल तो हो गए हमारे कंप्लीट, लगा दिए मैंने इसमें, मतलब 6 नहीं लगाए, उन्हीं में से वही लगते हैं। ट्रिक पे आ जाओ। ट्रिक क्या कहती है, 21 बार 12, अगर याद हो तो ये क्या है, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। इसमें 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या है, 2 डिग्री प्रीफिक्स का मतलब क्या होता था, ब्रांचेस सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर ये मेन चेन हो गई, प्रिंसिपल चेन हो गई है अगर हमारी, तो ये क्या हो गई, ये क्या है, ये हमारी ब्रांच। तो ब्रांच को कहते हैं 2 डिग्री, 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो आप बताएंगे एक कार्बन को, ये क्या है, एक कार्बन, नॉर्मली इसको क्या कहेंगे हम, मैथ। लेकिन ये ब्रांच के रूप में तो मैंने आपको बताया था, ये क्या आपको दिखाई दे रहा है, सिंगल बॉन्ड CH3। तो सिंगल बॉन्ड CH3 को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या रखना है, 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स यानी ब्रांच, ब्रांच यानी कि 1 कार्बन, 1 कार्बन यानी कि मिथाइल, IPAC नेम बनाएंगे इसका, 1 कार्बन यानी कि मैथ होगा। लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट है तो एल्काइल ग्रुप बन जाएगा, तो क्या लगा देंगे इसके पीछे, YL। तो एक कार्बन क्या हो गया, मिथाइल। उसके बाद देखेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स तो नहीं है, 1 डिग्री प्रीफिक्स यानी कि साइक्लिक कंपाउंड, बाईसाइक्लिक या स्पायरो, कुछ है नहीं है। थर्ड देखेंगे, थर्ड क्या चीज़ है इसमें, वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन या मेन चेन या प्रिंसिपल चेन, नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल चेन। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं प्रिंसिपल चेन में, 5। 5 को क्या कहते हैं हम, पेंट। क्या कहते हैं 5 को, पेंट। उसके बाद देखेंगे चौथा नंबर का क्या है, ये है 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स का मतलब टाइप ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। तो देखिए कार्बन कार्बन एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड लग रहा है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं हम, 1 डिग्री सफिक्स एन। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे हमारे पास ये है 2 डिग्री सफिक्स फंक्शनल ग्रुप। कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं है, इसका प्रयोग नहीं होगा। तो हमारा नाम बन के आ गया मिथाइल पेंटेन। क्लियर, जरूरी नहीं है ये 5 के 5 लग जाएं, ये लगाना है। अगर ये नहीं है तो इसको स्टार्ट करो, ये नहीं है तो इससे लगाओ, इससे लगाओ, सबको लगाना है। जो है उसको लगाते चलो, जो नहीं है उसको छोड़ते चलो। 6 रूल्स लग जाएंगे, उसके बाद ये एक ट्रिक लग जाएगी, तो ये हमारा काम हो जाएगा। बेहद ही आसान, बहुत ही आसान है। और बनाते हैं हम, चलिए फटाफट उतारेंगे। चलो बहुत अच्छे, क्लियर कर रहा हूँ मैं। अब इसे वीडियो की लेंथ होती जा रही है लंबी, तो जल्दी जल्दी कराते हैं कुछ क्वेश्चन और। इसके बाद हम क्या करेंगे, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर करते हैं हम नेमिंग ऑफ
कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। और दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर ऐसे कर दें हम, ठीक है। अब देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या होगी, पहले बैलेंस कर देता हूं मैं, CH3 CH CH, ठीक है। शायद मेरे हिसाब से यही है, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो 1 2 3 4 ऐसे कर लो या 1 2 3 4 ऐसे कर लो, 2 सब्स्टिट्यूएंट बचने ही वाले हैं, तो ये आ गया। तो देखो अब फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन लग चुकी हैं, तो हमारा रूल थर्ड क्या होता है, लोएस्ट लोकेंट रूल। 1 2 3 4 सेकंड पे आ रही है और थर्ड पे आ रही है हमारी ब्रांच। तो देखो दोनों ही मिथाइल हैं, या तो इधर से नंबर दे दो या उधर से नंबर दे दो, ठीक है। फिफ्थ रूल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, ना ही लोएस्ट सम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि दोनों सेम है। कहीं से नंबर दे दो, आना मिथाइल को सेकंड नंबर ही है, ठीक है। कहीं से भी दे लो, 1 2 3 4 लग गए 6 रूल। ट्रिक क्या कहती है, 21 बार 12। चलो आओ, 2 का मतलब 2 डिग्री प्रीफिक्स, यानी कि उसका मतलब क्या होता है, ब्रांच। तो ब्रांच देखो एक कहाँ पे है, सेकंड कंडीशन पे। एक ब्रांच कहाँ पे है, इसको कॉमा लगा के लिखेंगे थर्ड कंडीशन पे। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ कि दोनों मिथाइल हैं, इसलिए एक ब्रांच कहाँ पे है, सेकंड कंडीशन पे, एक ब्रांच कहाँ पे, थर्ड कंडीशन पे। तो कितने मिथाइल हो गए, 2। तो क्या लिखा मैंने, डाई, केमिस्ट्री भाषा में डाई। क्या है, एक कार्बन है, क्या कहेंगे, मैथ, और ब्रांच है, इस कारण क्या लगा देंगे, YL, यानी कि 2,3 2 हैं, उसके कारण डाई, और है क्या है, कार्बन, तो क्या लिख दिया मैंने, मिथाइल। ये क्लियर हो गया। उसके बाद देखेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स, यानी कि साइक्लिक बाईसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है, काटो। वर्ड रूट, मेन चेन प्रिंसिपल चेन में हाउ मेनी कार्बन एटम, 4 के लिए वर्ड रूट या रूट वर्ड क्या यूज करते हैं, ब्यूट। क्या यूज करते हैं हम, ब्यूट। उसके बाद देखेंगे 1 डिग्री सफिक्स क्या है, कार्बन एटम के बीच में जो बॉन्ड लगता है, बॉन्ड है सिंगल, तो सिंगल के लिए लगाते हैं एन, ठीक। और ये क्या है, ये हमारा 2 डिग्री सफिक्स, यानी कि क्रियात्मक समूह, यानी फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं हमारे पास, तो ये बन गया हमारा इसका नाम, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर। ऐसे ही बहुत ईजी है। अब थोड़ी टफ की ओर चलते हैं हम, ठीक है। अब आने वाला है सेपरेशन। अब ये ट्रिक लगनी है, यही 6 रूल लगेंगे बस। अब क्या है, सेपरेटेड क्वेश्चन आएंगे बस। तो हमें हमारी जो अगली कैटेगरी है उसका नाम है नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। बहुत स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है, इसको आज हम ख़त्म ही कर देंगे। आओ समझो, इसका एक बेसिक सा रूल है, बहुत ही सिंपल सा, जिसको मैं अभी लिख देता हूँ। फिर क्या करेंगे, जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। रूल इसके लिए एक ही रूल है बस। क्या कहता है, असाइन फर्स्ट, नंबर फर्स्ट। असाइन, ये मीनिंग सही लग रही है, मुझे नहीं लग रही, ये ठीक है। असाइन नंबर फर्स्ट टू द कार्बन विच अटैच्ड टू द मेन चेन, टू द मेन या प्रिंसिपल चेन। क्या करना है हमें, असाइन फर्स्ट नंबर टू द कार्बन विच अटैच टू द मेन चेन या प्रिंसिपल चेन, देन फॉलो द कॉमन IUPAC नेम, IUPAC रूल। क्या करना है, फॉलो कॉमन IUPAC रूल फॉर सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है। और क्या करना है, नेम। इसके बाद क्या करना है, जो हम इसके बाद जो करेंगे, नेम
written, name is written in ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, किस में लिखने हैं हमें, स्मॉल ब्रैकेट एंड विद YLE। तो आप इसको उतारें जब तक हम अपने मार्कर में इंक डाल लेते हैं। बहुत चल गया हमारा मार्कर, बेचारा सूख गया है। ये कह रहा है मुझे प्यास लग रही है, पानी पिलाओ। हम इसको पानी तो नहीं पिला सकते, पर इसको इंक ज़रूर पिला सकते हैं, जो इसके लिए लाभकारी साबित होगी। चलो हो गया यहाँ तक, चलो चेक करते हैं। ठीक है, आप ऐसे नहीं समझ में आएगा, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तभी समझ में आएगा। आप समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल लेंगे कोई, जिससे बड़ी ही आसानी के साथ आपको समझ में आ जाए। जैसे 1, अब तो मैं बना देता हूँ डायरेक्ट, CH3 CH CH ये है हमारे पास कुछ। तो सबसे पहले हमारा जो चैलेंज है, चुनौती है, वो क्या है, वो ये है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। मैंने क्या कहा, 6 रूल्स प्लस ट्रिक, खेल खत्म। चलो चेक करते हैं, और फिर ये पर्टिकुलर नियम लग जाएंगे, रूल लग जाएंगे। तो देखो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और यहाँ से और देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी हो गया। चलो एक कम कर देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा, फिर मैं समझा नहीं पाऊँगा, रूल नहीं समझ में आएगा तुम्हारे, फिर ढंग से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये इंक कभी ज़्यादा डल जाती है, कभी कम डल जाती है, क्या चक्कर है पता नहीं। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो मैं बनाने के लिए उसको भी बना देता, लेकिन मैं तुम्हें नियम को समझाना चाह रहा हूँ, इस रूल को समझाना चाह रहा हूँ क्या है, इसलिए मैंने हटा दिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वैसे होता कुछ नहीं, उससे भी कुछ होता नहीं, अंडरस्टैंडिंग मिस्टेक। हाँ, तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन यही आ रही है 9 कार्बन्स की, तो इसको हम मेन चेन या प्रिंसिपल चेन बना लेते हैं। अब देखो ये क्या है, अगर ये प्रिंसिपल चेन होगी तो ये बचा कुचा क्या हो गया, ये हो गया हमारा सबस्टिट्यूएंट, ठीक है। अब परेशानी ये, अब सबस्टिट्यूएंट में सबस्टिट्यूएंट दिखाई दे रहा होगा आपको, है कि नहीं, इससे ये लटक रहा है, इससे ये लटक रहा है, ये भी क्या हो गए, सबस्टिट्यूएंट। तब इस कंडीशन में पढ़ो इसको, असाइन, अरे इसमें मुझे कुछ मिस्टेक लग रही है, असाइन फर्स्ट नंबर टू द कार्बन, यानी कि उस कार्बन को फर्स्ट नंबर देना है जो अटैच टू द मेन चेन, ये रहा, ठीक है। पहले इसको नंबर दे दें, ये कहाँ से पास पड़ रही है, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 कहीं से भी दे लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि दोनों साइड से 5th पोजीशन मिल रही है तो कहीं से भी दे लो। अब देखो अब क्या करना है, हमें नंबर 1 देना है किस कार्बन को, जो मेन चेन से जुड़ा हुआ है। तो मेन चेन से कौन सा कार्बन जुड़ा हुआ है, यही तो जुड़ा हुआ है, ये वाला। तो इसको मैंने क्या दे दिया, नंबर 1। नंबर 1 देने के बाद क्या किया हमने, नंबर 1 देने के बाद क्या किया, देखो देन फॉलो द कॉमन IPSC रूल फॉर सबस्टिट्यूएंट। अब ऊपर वाली ब्रांच को या मैं कहूँ मेन चेन को भूल जाओ, क्या करना है, मन में इमेजिन कर लो कि ऊपर कुछ है ही नहीं, तो अब इसको देखना है हमें, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या बनानी है, मेन चेन। नॉर्मल IPSC के नियम लगाने हैं हमें, कॉमन रूल्स लगाने हैं, तो होगा क्या, कॉमन रूल क्या कहते हैं, क्या सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनो, यहाँ से स्टार्टिंग करनी है, ऐसे नहीं है आप यहाँ से स्टार्टिंग करने लग जाओ, नहीं, यहाँ नंबर 1 दिया तो यहाँ से स्टार्टिंग करनी है कि लार्जेस्ट कार्बन चेन कौन सी है, क्योंकि कॉमन नियम वही है सबसे पहला। तो देखो या तो ऐसे चले जाओ 1 2, या ऐसे चले जाओ 1 2, या ऐसे 1 2 3, तो आपको दिखाई दे गया होगा, यही है आपकी सबसे बड़ी चेन, क्लियर। और इसको अगर नंबर 1 दे दिया है, इसको नंबर 2 और इसको नंबर 3 दे दिया है। और कॉमन नियमों का हमें क्या करना है, फॉलो करना है कॉमन नियमों को, और बनाते चलेंगे IPSC। चलो तो नियम 6 तो लग गए, इसमें रूल 6 लग चुके हैं। अब क्या करना है हमें,
हमें लगानी है 21 बार बार वाली ट्रिक। तो लगाते हैं, चलो IUPAC नेम बनाना है हमें इसका। चलो सबसे पहले आप जानते हैं फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 21 बार बार है। तो ये क्या कहता है, सबसे पहले प्रीफिक्स, वो भी 2 डिग्री, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स को तो सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, तो सबसे पहले यही लिखा जाएगा भाई, इसके अकॉर्डिंग तो यही आना चाहिए। तो ये कितनी पोजीशन पे है, पोजीशन और लिखनी पड़ेगी हमें पहले 5, और इसमें एक और लाइन लिख रही थी, नेम इज रिटन इन द स्मॉल ब्रैकेट। अब जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका नेम किस में लिखा जाएगा, स्मॉल ब्रैकेट में, ठीक है, किस में लिखा जाएगा, स्मॉल ब्रैकेट में। आ जाओ, अब भूल जाओ कि ऊपर कुछ है, अब तो नॉर्मल IUPAC लगानी है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे, और ये भी फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, एक कार्बन और एक कार्बन। तो मैं लिख सकता हूँ 1,1,1 डाईमिथाइल, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब मेन चेन में कितने कार्बन है, उसके बाद क्या आता है, वर्ड रूट। भाई ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट, और इसमें साइक्लो कुछ है नहीं, उसके बाद वर्ड रूट। तो 1 2 3, तो 3 के लिए क्या लिखेंगे, प्रॉप ही लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो इन। उसने एक बात और कही थी कि एंड विद YL, तो यहाँ क्या लगा देंगे, YL। तो क्या हो गया ये, प्रोपेनाइल। क्लियर, कोष्टक बंद, सब्स्टिट्यूएंट वाला पोर्शन क्लियर। अब बचा साइक्लो कुछ है नहीं है। वर्ड रूट कितना है मेन चेन में, 9 के लिए नॉन, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 1 डिग्री सफिक्स, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, मेन चेन में सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ए। उसके बाद देखेंगे क्या है, फंक्शनल ग्रुप है कोई नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, नेम हो गया। अब ऐसे ही जब मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा तो ऐसे ही बहुत सारे मैं एग्जांपल्स आपको कराऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, यहाँ तक आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं अगली जो वीडियो लेक्चर होने वाला है उसमें इसका पहले रिवीजन करा दूंगा, उसके बाद मैं आगे का टॉपिक स्टार्ट करूँगा। तो आशा करता हूँ ये सभी समझ में आए होंगे आपके रूल्स, और ये भी समझ में आएगा कैसे बनाया। ये नहीं समझ आया तो वीडियो को एक बार पॉज कर लेना, दोबारा रिटर्न करके देख लेना। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आ गई हो। और मैंने आपसे पिछले वीडियो लेक्चर में भी कहा था कि अगर आपके कांटेक्ट में कोई ऐसा छात्र है या छात्रा है जो फाइनेंशियली वीक है, जो IIT नीट लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, वो इस चैनल को ज्वाइन करें। मैं इस चैनल में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो नहीं करा सकता, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ IIT लेवल तक की कंप्लीट करा दूंगा। समय दीजिए मुझे और मेहनत करते रहिए, और शेयर करना ना भूलें। और अगर हमारा चैनल और हम आपको पसंद आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट अगेन।